इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो अपन यहाँ करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपने को यहाँ पे इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। और ये फॉर्मूले आपको अगर याद होंगे तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। इनके अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। और इनको सॉल्व करने के लिए देखो मैंने टेक्निक भी बता रखी है, तो उसमें प्रीवियस वीडियो आप देखें, उसमें इनके कैसे हैंडल करना इन क्वेश्चन को, तो वो आपको थोड़ा उससे आइडिया लग जाता है। फिर भी मैं आपको हेल्प के लिए बताता हूँ। इसमें क्या करना होता है, थोड़ा अगर साइन कोट टेन और इसमें अगर क्वेश्चन दे रखा है तो पहले साइन और कोस की फॉर्म में ले आइए, फिर आप इस आरएचएस को माइंड में रखते हुए फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका सवाल जरूर हो जाएगा। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ इसकी, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल अपने को लाना है। ठीक है, तो देखो कोसेक और कोट दे रखा है तो मेरे को चाहिए साइन कोस में चाहिए, तो कोशिश में ये करता हूँ कि इसको साइन कोस में लाने की कोशिश करते हैं। तो कोसेक थीटा को क्या हो जाएगा बेटा, 1 साइन थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। इससे क्या होगा, एलसीएम की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे बेटा साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये देखो अगर हर समान है तो अंश हमेशा सेम ही आता है। तो नीचे साइन थीटा नीचे वाली सेम है तो ऊपर वाली फिर सेम ही होती है, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा ऑलरेडी आ रहा है, तो फिर अपन छेड़खानी नहीं करेंगे। तो मैं इस स्टेप को ऐसे हैंडल करूँगा, यहाँ पे मैं a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे 1 माइनस कोस थीटा का इंतज़ार है, वो आ रहा है, तो फिर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन नहीं करूँगा। और साइन स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 और साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही बात है ना। तो इस स्टेप को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 1 माइनस कोस तो मेरे को चाहिए, इसका मतलब इस साइन स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें कोस आता हो, तो ऐसे हैंडल करेंगे। तो इस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करूंगा मैं किस में, कोस में। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को इससे रिप्लेस करेंगे, देखो क्या आता है, 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो स्क्वायर लगा हो या नहीं लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्टेप में मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उससे क्या होगा बेटा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2, क्योंकि देखो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए नहीं, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला जरूर सेट होता होगा। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट है जी। अब डिवाइड करेंगे तो ये पावर से ऊपर 2 टाइम से, नीचे 1 टाइम से, ऊपर 1 टाइम बच जाएगी। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये अपना राइट हैंड साइड, और इसी का तो अपने को इंतजार था। क्लियर है। तो पहला काम क्या करना है आपको, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर साइन कॉस में ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है तो वहां से कुछ न कुछ स्टार्टिंग से ही कुछ न कुछ होगा उस सवाल में, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे तो वहां से थोड़ा अपने को आइडिया लग जाएगा। तो एलसीएम कॉमन फॉर्मूला ऐसे करके आपको इन क्वेश्चन को हैंडल करना है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये 5वें का पहला है ना, 5th का फर्स्ट है। देखते हैं सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, ये क्या कहता है। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या लाना है अपने को, 2 सेक थीटा लाना है। ठीक है, तो अपन कैसे इनकी स्टार्टिंग करते हैं इन सवालों की। मैंने क्या बताया है कि आपको या तो क्वेश्चन साइन कोस में होना चाहिए,
और साइन कोस में ऑलरेडी अगर है क्वेश्चन तो आपको क्या करना है कि एलसीएम की सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है, तो एलसीएम लेके अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एलसीएम की सिचुएशन ऑलरेडी है और साइन कोस अपने को गिवन है, तो फिर कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है और किसी में बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन कोस में जेन्युइन अपने को क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, अपने को चाहिए 2 sec। तो पहले इसका LHS साइड लेते हैं। कॉस है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, जैसे देखो 3/2 है और 1/3 है, तो इसका एलसीएम 6 आता है। तो इसको ऐसे मल्टीपल की कंडीशन में लिख सकते हैं ना, 2 × 3। तो जब ये नीचे वाली अगर दोनों अलग अलग होती है ना, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कह नहीं सकते, बट इसको इससे करो, वही आता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। तो 3 3 × 9 और 2 1 × 2, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 11/6। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई में कॉस है। ठीक है, तो ये दोनों जब डिफरेंट हो ना, हर अलग अलग हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। ठीक है जी, तो कोस का जब कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, cos a और cos a मतलब cos स्क्वायर a, और 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन से, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी ध्यान रखना है ना, इधर क्या चाहिए वो उसको माइंड में रखते हुए तो अपन को सॉल्व करना है ना, कि सर हमें क्या पता चलेगा कैसे करना है, क्योंकि RHS अपने को गिवन होगा है ना क्वेश्चन में, तो अपने को आइडिया लगेगा कि मेरे को ये चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सर साइन कोस में बदल दे मैं, तो पहले से बदला हुआ है, एलसीएम ले मैं, तो एलसीएम लेने के बाद ही यहाँ पहुँचे। तो अब क्या कर सकते हैं कि सर इसमें एक बार फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये काम अपन कर सकते हैं। तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन है और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस है। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला लगता है ना, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो इन दोनों को हटा के मैं 1 लिख दूँ, तो अगली स्टेप क्या आएगी 1 + 1, इन दोनों की वैल्यू 1 है और ये वाला 1, तो 1 + 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से दैट इज 2, और 2 का मल्टीप्लाई साइन से। तो कुल मिला के ये जो पूरी स्टेप है, ये जो टर्म है, इसको मैं 2 sin a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 sin a, और ये तो इसके साथ चला गया, तो ऊपर वाली स्टेप ये रही और नीचे वाली स्टेप ये बचेगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 1 और 1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, 2 sin है अपॉन 1 प्लस साइन है और कॉस है। देखो 2 और 2 4 नहीं कर देना कभी, बहुत जने कर देते हैं 2 और 2 4 साइन है, ऐसा नहीं है ना, वो दोनों सेम होती तभी तो ऐड होगी। तो 2 साइन है और 2 दोनों अलग अलग है ना, तो ये इसके अंदर ऐड नहीं होगा, तो कॉमन आ सकता है, ऐड नहीं हो सकता। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 2 का डिवाइड 2 में करूंगा 1, और 2 का डिवाइड 2 में करूंगा तो 1, 1 का मल्टीप्लाई साइन से होगा तो साइन ही आएगा, है ना। फिर 1 प्लस साइन है कॉस है, ये सेम सिचुएशन एक बार कट गई तो 2 × 1 लिख देते हैं, क्योंकि एक बार अपन ने काटा है, और इसको क्या लिखा बेटा कॉस। और देखो 1 अपॉन कॉस है, क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, है ना। तो 1 अपॉन कॉस है किसके इक्वल हो जाएगा बेटा सेक 1, और मेरे को यही चाहिए। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। देखते अगला क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आई, तो मैं वापस आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि इसको ऐसे करना है। ठीक है,
तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ना, ये अभी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है अपने पास और ये लेके आना है। तो देखो अपन क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन साइन कोस में हो तो मैं थोड़ा सॉल्व करना आसान रहता है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कोस में ही है कि फिर अपन सोचते हैं कि एलसीएम के बारे में, साइन कोस में है और एलसीएम ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो अब अपन क्या करें। ठीक है, तो फिर मैंने ये सोचा कि यार सब कुछ तो पहले जैसा अपन जैसा चाहते हैं वैसे सब कुछ दे ही रखा है, तो मैं इस स्टेप को फिर कन्वर्ट कैसे करूं, मैं अब कैसे स्टार्ट करूं इस क्वेश्चन को। तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने इधर देखा राइट हैंड साइड की तरफ, यानी आरएचएस में, इसमें मेरे को चाहिए सेक और कोसेक। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि यहाँ से मैं सेक और कोसेक बना पाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ से दिमाग लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सारे दिमाग पहले लगा लिया कि इसमें जितना भी अपन सॉल्व करना जानते हैं तो वो सब दिमाग अपन लगा चुके हैं। तो उसके बाद अपने को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर इधर ही देखा यहाँ से ऐसा कुछ बन सकता है। तो हाँ जी ज़रूर बन सकता है, कि मेरे को ये मालूम है कि कोसेक चाहिए तो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है। तो ऊपर वाली स्टेप में से मैंने साइन थीटा कॉमन निकाला और नीचे वाली स्टेप में से भी मैंने साइन थीटा कॉमन निकालेंगे। तो LHS आपको लिखना है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो साइन थीटा कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और 1/sin ए। सेम स्टेप नीचे भी आ जाएगी, इधर साइन ए कॉमन लिया है ना, तो क्या बनेगा 1 cos अपॉन साइन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1/sin ए। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कोस बटा साइन क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। साइन में साइन का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। तो सिमिलर स्टेप इधर भी आ जाएगी, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब देखो अब क्या कर सकते हैं कि सर अब कुछ सिग्नल मिला है ना ऐसा, तो अब अपने को क्या चाहिए, कोट और कोसेक को सेफ जोन में रखना है, इसको बचा के रखना है ना। तो ये देखो ये दोनों सेम है ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों सेफ अपने को साइड में रखना है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इन दोनों को साइड में किया, क्या आएगा उससे, ये स्टेप में यहाँ लिखता हूँ ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1 को इधर पीछे शिफ्ट किया। प्लस माइनस है तो कहीं पे भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इज्जत इनको भी दे ही दी लगे याद कि भाई आप भी इसके साथ रह लीजिए, जब ऊपर वाले रह रहे तो नीचे वाले को क्यों दुखी करें। ठीक है, चलो जी अब इनको साथ में रखना। यहाँ क्या है, माइनस है, तो ये पूरी स्टेप भी कटनी चाहिए, कोट और कोसेक बचना चाहिए, ऐसा मेरे को चाहिए। तो मैंने इसकी जगह कोई ना कोई एडजस्टमेंट लगाने की कोशिश की है ना। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, और देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1, ये आइडेंटिटी है ना सर्वसमी का, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, क्योंकि मेरे को लाना ही ये, तो इधर कुछ ना कुछ कॉमन होगा तभी तो ये बचेगा, बाकी डायरेक्ट तो कट नहीं रहा है, इसलिए मैंने इस एक की जगह ऐसा लिखने की कोशिश की और नीचे वाली स्टेप को सेम रखा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये सेम रखा। ठीक है, अब ऊपर वाली स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो प्लस वाली सेफ जोन में बच जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है ना। तो यहाँ ब्रैकेट बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर ए माइनस बी यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब क्या किया, ये देखो ये दोनों सेम है, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप सेम है, इनको मैं कॉमन निकालता हूं। तो कोट ए और कोसेक ए को मैंने कॉमन निकाल लिया क्योंकि मेरे को ये चाहिए।
तो सेम का सेम में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है ना। 2 + 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का 2 में डिवाइड 1, इसका इसमें डिवाइड 2। तो ये देखो 4 और 2 वैसे कितने होते हैं, 6। अब ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6। तो कॉमन तो ऐसे ही लिया जाता है ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत थोड़ी। इसको मैं रफ कर देता हूँ ना। तो सेम देखो, इसका इसमें डिवाइड 1 आ जाएगा। अब ये कट ही चुका तो ये बचेगा ना, और ये माइनस बचेगा। तो क्या लिखूं, प्लस वाला तो कॉमन ले लिया तो माइनस वाला अंदर रह गया, कोसेक माइनस कॉट ए। मेरे ख्याल से ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या बचा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। मतलब मेरे को ये आंसर चाहिए, ये आ गया। इसका मतलब ये आपस में जरूर कटता होगा, है ना। तो एक स्टेप और सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको भी आगे पहले इसको लिख देते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोई नाराजगी नहीं है ना, प्लस में तो 1 माइनस, इसको अंदर भेजेंगे तो माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ये स्टेप अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1। अब अपन ने देख लिया कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है, सेम होंगे तभी तो कटेंगे। +1 ये रहा +1, माइनस का कोसेक ये रहा, प्लस कोट है प्लस कोट है। करेक्ट है तो 100% ये वैल्यू इससे कट जाएगी। और क्या बचा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है वही तो बचेगा। सेम का सेम में डिवाइड 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो यही आएगा। किसी भी नंबर से मतलब जो नंबर है वहाँ पे गिवन है उसी से, है ना। तो 1 का गुणा जब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 क्या, ये खुद ही आ जाएगा ना। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो वही नंबर आएगा ना। तो ये अपने क्या बचा, RHS। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ये स्टार्टिंग यहाँ से थोड़ा सा आपको या तो याद रखना पड़ेगा या फिर ये प्रैक्टिस से ही आता है। बाकी तो आप सॉल्व करते रहिए, दिमाग चलता नहीं है ना, प्रैक्टिस से ही मैथ्स हो गया है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना, क्या कहता है कि 1 + सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू लाना साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 + सेक ए अपॉन सेक ए। अब आपको क्या करना है, इसको सेक को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/cos, और इस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos। जनरली अपने को क्वेश्चन साइन कॉस की फॉर्म में चाहिए तो उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसके कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, एलसीएम ले सकते हैं ना। तो एलसीएम ऊपर वाली स्टेप में आ जाएगा 1 + cos ए अपॉन cos ए। एलसीएम लेंगे cos तो ये इधर जाएगा, और ये सेम है तो एलसीएम लेना आना ही चाहिए, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चलो जी, अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos ए + 1 अपॉन cos ए, और इसको जब बदलेंगे तो cos ए ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। cos से cos कट गया, 1 का डिवाइड किसी भी नंबर में करो वही नंबर आता है ना। तो 1 + cos ए या cos ए + 1 लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व करने पर ये स्टेप आई, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, LHS को सॉल्व करने पर RHS नहीं आता है, तो आप RHS को सॉल्व करके भी वही दिखा दीजिए जो वैल्यू LHS में ही है ना। ये स्टेप तो सिमिलर है आपको, सॉरी सिमिलर क्या, सिंपल सी स्टेप है, आपको आ गई होगी, कोई बड़ी बात है नहीं। तो अब अपन RHS को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या चाहिए, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस चाहिए। तो देखो मेरे को आंसर में क्या चाहिए, 1 + cos चाहिए। इसका मतलब इस साइन को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कोस में। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें साइन स्क्वायर का ऐसा फॉर्मूला जिसमें cos आता हो। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इससे रिप्लेस कर दीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, 1 + cos चाहिए। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लगता होगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो a + b और a - b अपॉन 1 माइनस cos है ना। a² - b² तो तुलना करेंगे तो a की जगह तो 1 है और b की जगह कौन है बेटा, cos। तो a + b a - b फॉर्मूला होता ही है ना। यहाँ और लिख देता हूँ मैं आपके लिए, a² - b² इक्वल टू वॉट, a + b a - b। तो उसके हिसाब से ये अरेंजमेंट किया, 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कट गया, 1 + cos है, समीकरण नंबर 2। और इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। 1 व 2 से अपन कह सकते हैं कि LHS किसके इक्वल है, RHS, है ना। इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड में ही समझा दिया आपको। तो इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4।
देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना, कि tan अपॉन 1 माइनस कोट कोट अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो मैंने बताया है आपको इंट्रोडक्शन में भी कि टेन और कोट का जब सवाल आता है तो पहले आप साइन कॉस में बदलिए, उसके बाद एलसीएम की सिचुएशन बन जाती है, एलसीएम लीजिए, फिर सोचिए आगे और कैसे क्या डील करना है इस क्वेश्चन के साथ। तो पहले मैं एलएचएस लिखूंगा, तो मेरे पास स्पेस कम रहता है, तो मैंने ये समझ लेना आपको कि मैंने एलएचएस लिख लिया है। अब आपको सॉल्व करना है। तो टेन है तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, फिर 1 माइनस इस कोट को भी मैंने साइन कॉस में बदल दिया, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इससे क्या हुआ कि देखो यहाँ एलसीएम की सिचुएशन बन गई है ना, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, देखो फिर क्या स्टेप बनती है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ साइन अपॉन कॉस जी, यहाँ नीचे वाली स्टेप में साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो ये इधर जाएगा बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 सपोज कर लेंगे, तो 1 का डिवाइन साइन थीटा में साइन थीटा टाइम्स उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो साइन थीटा ही आएगा। साइन में साइन का डिवाइड 1 टाइम 1 का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस, ठीक है, प्लस ऊपर वाली सेम रहेगी। तो ये अब एलसीएम लेना आप जानते ही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, वही सिंपल सी स्टेप है ना। 1 माइनस 1/2 है तो क्या आएगा 2 एलसीएम, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऊपर वाली सेम आ जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही बात है ना। तो कॉस कॉस तो ऊपर साइन है सेम रहेगा, इसके नीचे नहीं, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी सिंपल सी स्टेप है ना। चलो जी, इसके बाद क्या करते हैं अपन, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा देखो बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये अपॉन में है तो इसको अपन सॉरी डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, यानी अंश हर बन जाता है, हर क्या बन जाता है अंश। तो ये नहीं फिर भी समझ में नहीं आया, तो वही नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये स्टेप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। साइन कोस थीटा ऊपर है, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। फिर अगर आगे मैं सॉल्व करना चाहूँ क्या कर सकता हूँ कि सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं तो साइन का मल्टीप्लाई साइन से साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ये मल्टीप्लाई का सिंबल हटा के मैंने ब्रैकेट बना दिया, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है ना, ऐसी कोई बात है नहीं। कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम की सिचुएशन वापस बन गई है ना, तो अब एलसीएम बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टेप को सिमिलर करना पड़ेगा ना। तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कुछ कॉमन हो तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर कुछ कॉमन है नहीं, इधर बाहर देखा तो मैंने साइन है, इधर कॉस है, फिर भी कॉमन नहीं है, ऊपर साइन स्क्वायर तो उधर क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉमन कुछ है नहीं, तो मैं कॉमन लाने के लिए कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ प्लस है तो मैंने इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये जो कॉस माइनस साइन है ना वो साइन माइनस कॉस बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने से, ठीक है। तो अब ये देखो ये स्टेप सिमिलर होगी, इसको मैं पूरी स्टेप में से कॉमन निकालूंगा, तो ऊपर कुछ कॉमन नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन आएगा, तो कॉमन का मतलब वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। करेक्ट है बिल्कुल, कोई स्टेप में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ये आगे एलसीएम की सिचुएशन है तो एलसीएम ले लेते हैं ना।
इसका इसमें डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से तो साइन क्यूब बन जाएगा। इधर वाली में स्टेप में डिवाइड करेंगे तो ये साइन से साइन कट गया, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से, दैट इज कॉस क्यूब थीटा। ये बाहर जो स्टेप चल रही है इसको चल नहीं देती। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, है ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब और तो ये हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए क्यूब तो साइन क्यूब, तो ए की वैल्यू साइन है और बी की वैल्यू कॉस है, ए माइनस बी साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देखो ये मल्टीपल है और ये भी मल्टीप्लाई है, दोनों कट जाएगा तो ये वाला इससे कट गया। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, उसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं वापस मिटाना शुरू करता हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब स्टेप बची है अपने पास 1 प्लस, ये देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया ना, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे उसको कॉस साइन लिखो या साइन कॉस लिखो, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एलसीएम तो अब तो एलसीएम तो लिए हुए हैं, साइन कोस में बदल रखा है, तो अब लास्ट ऑप्शन क्या है, सेपरेट कर दो, है ना, उनको अलग अलग कर देते हैं। तो एक के नीचे साइन कॉस है प्लस साइन कॉस के नीचे भी तो साइन कॉस है, तो सेम नंबर का सेम नंबर में जब डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो सेक थीटा कॉसेक थीटा, और इस 1 को पहले ले लो मल्टीप्लाई में 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, तो पहले सेक लिखूँ या कॉस लिखूँ, आना सेम ही है ना। तो दिस इज RHS राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लीजिए आप, थोड़ा लंबा भी है क्वेश्चन और टिपिकल भी है, तो एक एक स्टेप को थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा अपने को, है ना, तो इसके साथ डील करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।